दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ज़रूर मत भूलना। और वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ट्राई करती हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो प्लीज़ आप अपनी सपोर्ट दिखाइए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मेरी मेहनत कुछ रंग ला रही है। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा था कि जो किम दोहा है, लोगों ने उसे पकड़ लिया था एक सस्पेक्ट समझकर। तो लोग होते हैं वो उसका मास्क हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि पता नहीं ये सस्पेक्ट कौन है और ये मास्क क्यों लगा रखा है। तो इसका चेहरा देखने के लिए वो जैसे ही एक लड़की उसका मास्क हटाने के लिए जैसे ही हाथ करती है ना, तो सोली उसे पकड़ कर रोक लेती है और कहती है कि ये कल्प्रिट नहीं है। तो वो कहता है, वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता और तुम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हो। तो वो कहती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे पक्का पता है कि ये कल्प्रिट नहीं है। तो जो किम दोहा होता है वो देखता है उस सोली को देखता है, तो उसे याद आता है कि 5 साल पहले भी बस में इसी लड़की ने मेरी मदद की थी। तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो उस वक्त भी ये कहते हैं कि मैं श्योर हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो जो सेम लाइन होती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इस टाइप से सेम लाइन वो पहले भी बोल रही होती है। और वो कहती है कि मैं ये काम करती हूँ और मुझे पता है कि तुम कल्प्रिट नहीं हो, इस टाइप से कुछ था पहले 5 साल पहले। तो आप वो जो सीन है वो देखने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा, उधर आपको पता चल जाएगा। तो वो ना जो दोहा होता है वो थोड़ा इग्नोर करके ना दूसरी साइड देख रहा होता है। तो इतने वो जब वापस सोली की तरफ देखता है ना, तो वो देखता है कि सोली इतनी सोच की होती है और वो सीट से ना जैसे गिरने वाली होती है, तो दोहा उसे पकड़ लेता है। और वो सोचता है कि ये लड़की कितनी जल्दी सो गई। और फिर वो उसे वापस सीट पर रख देता है ताकि वो आराम से सो सके। तो उस सीन को काट के हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वो सोली कह रही होती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये कल्प्रिट नहीं है। तो इतने कैसेंड्रा उसके पास आती है, उस लड़के के पास, और कहती है कि पता चल जाएगा कि ये कल्प्रिट है कि नहीं। तो वो ना उसे सूंघने लग जाती है और कहती है कि मैंने उस पे ना पेपर स्प्रे कर रखा है, तो उसकी परफ्यूम में वो स्मेल ज़रूर आएगी और इस लड़के में वो स्मेल नहीं है। तो सोले भी कहते हैं कि हमें इसे पकड़ने के बदले हमें रियल कल्प्रिट को ढूंढना चाहिए, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के बदले। तो जो बेक होता है वो भी कहता है कि मैं सैंड को सूंघने में बहुत ज़्यादा मास्टर हूँ, तो मैं सूंघ कर बताता हूँ कि किस में वो पेपर स्प्रे का स्मेल आ रही है। तो वो जहाँ जो लोग होते हैं आसपास, वो सब जगह ना वो सूंघने लग जाते हैं कि किस में से आ रही है पेपर स्प्रे की स्मेल। तो जो बेकर होता है वो भी ढूंढ रहा होता है सूंघ सूंघ के। तो जब वो एक लड़की के पास आता है तो वो कहता है कि इसमें से ही ये स्मेल आ रही है। और तो उसे जो बेकर होता है वो भी उसे पकड़ लेता है और वो पकड़ लेते हैं। तो देखते हैं कि जो उसकी हुडी होती है वो भी ना रिवर्सेबल होती है, कि उसके पीछे जो होता है वो ब्लैक एरिया होता है और जो के आगे का एरिया होता है वो वाइट होता है। और जो बेकर होता है वो भी पॉकेट में से मास्क भी मिल जाता है उसे। तो उन्हें पक्का पता चल जाता है कि हाँ, यही सस्पेक्ट है और यही कल्प्रिट है। तो कैसेंड्रा जैसे ही पता चलता है कैसेंड्रा को यही कल्प्रिट है, तो वो उसे उछल की छलांग लगाती है और वो गिर जाता है। सब ये सब देख के प्राउड फील कर रहे होते हैं कैसेंड्रा पे। और सब लोग कहते हैं वाह भाई, इस लड़की ने कमाल कर दिया। और जब ये हो रहा होता है, दोहा इस सीन को देख के एकदम से चौंक जाता है। तो सोली कहती है अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम जा सकते हो, तुम कल्प्रिट नहीं हो। तो दोहा कहता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। तो सोली एकदम से ऐसे उसे देख रही होती है कि ये क्या पूछ रहा है। तो दोहा कहता है क्या तुम मुझे जानती हो। तो सोली कहती है कि अगर तुम मुझे फेस दिखाओगे तो ही मैं जानूंगी, और मैंने कोई मदद नहीं की है तुम्हारी, तुम रियल कल्प्रिट नहीं हो तो नहीं हो, बस यही है। तो ये दोहा ये सुन के वो चला जाता है। तो वो अपनी फ़्लैट में आ जाता है जिसका एड्रेस देखचन ने दिया था। तो उस फ्लैट में आके कहने लग जाता है उसे मैं याद नहीं हूँ, ये कितना बुरा है। तो वो गेट को बंद करने लग जाता है। तो आगे दिखाते हैं कि सोले भी अपने घर पे आ जाती है और वो अपने घर में घुस जो फिश टैंक होता है उधर वो बात कर रही होती है उससे कि पता नहीं कितना अजीब आदमी था। तो जब मास्क हटाने की बात कह रहे थे, जब भी पता नहीं वो इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहा। तो सोली अपनी फ़िश से बात कर रही होती है और उसकी दोहा के बारे में बता रही होती है। तो अभी ना सोली को नहीं पता होता कि वो दोहा है और वो 5 साल पहले वाला लड़का है। इस बारे में सोली को कुछ नहीं पता होता। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि जो दोहा है वो एक हेक्चन बीच मिसिंग पर्सन केस के बारे में कुछ न्यूज़ देख रहा होता है।
तो वो देखता है कि उसके बारे में कोई भी नया आर्टिकल नहीं आया है, तो उस न्यूज़ उसकी मतलब कोई न्यूज़ नहीं आई है उस चीज़ के बारे में। अपना लैपटॉप बंद करके अपना सामान देख रहा होता है। तो जब वो सामान देख रहा होता है ना, तो जो बल्ब होता है उसके ऊपर वो ना टिम 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 करने लग जाता है और वो अचानक से बंद हो जाता है। तो जब वो बंद होता है ना, तो पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है और ना अचानक से ऐसा लगने लग जाता है जैसे हॉरर मूवी में होता है ना, वैसा कुछ वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो पर्दे उड़ रहे होते हैं हवा से। तो दोहा जो प्लग वगैरह होते हैं उन्हें चेक कर रहा होता है और हर जगह वो प्लगिंग चेक करता है कि कहाँ से क्या हो गया है, कहाँ से क्या इलेक्ट्रिसिटी के हर चीज़ को चेक करता है। तो वो अचानक से जब सब चीज़ें चेक कर रहा होता है, तो वो ना अचानक से ऐसे टिन 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 ऐसे आवाज़ आती है। तो वो जैसे ही मुड़ता है तो ना दीवार पे एक दाग होता है, उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो सोली भी अपने घर में लिविंग रूम में होती है, तो वो अचानक से जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनती है ना, तो वो जल्दी से बालकोनी में आती है और देखती है कि कहाँ से क्या आवाज़ आ रही थी। तो वो देखती है सारी तरफ, तो अपने साइड वाले उसमें भी देखती है यूनिट में। तो वो सोचती है यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो खाली है, यहाँ से तो आवाज़ आई नहीं होगी। तो वो एकदम से ऐसे सोच के पता नहीं कहाँ से आवाज़ आई, वो अपनी बालकोनी को बंद करके पर्दा लगा लेती है। तो दोहा भी अब उस दाग को साफ़ कर रहा होता है और वो थक के बैठ जाता है। तो वो थक के बैठ के आराम से अपना सो ही जाता है लास्ट में। तो उसके पास कुछ खाने की कुछ नट्स वगैरह होते हैं, वो खाते खाते ही वो लेटे हुए खा रहा होता है ना, तो खाते खाते ही वो सो जाता है। तो अब दिखाते हैं कि वहाँ पे सुबह हो जाती है। तो दोहा एकदम से अपने सोफ़े पर से उठता है और वो ना देखता है कि बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी ऐसे हवा आ रही होती है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही होती है, बहुत शांत सा माहौल होता है। तो अपना पर्दा खोलता है और बाहर देखता है, तो जो उसके पास में एक गार्डन जैसा होता है, पार्क होता है। तो कुछ लोग वहाँ पे योगा कर रहे होते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कुछ क्यूट क्यूट से किंडरगार्टन के जो बच्चे होते हैं वो किंडरगार्टन जा रहे होते हैं। कोई अपने बच्चे को घुमाने के लिए लेके आता है, तो कोई पियानो बजा रहा सॉरी कोई गिटार बजा रहा होता है और कोई स्कूल के बच्चे टीनेजर वगैरह ऐसे जा रहे होते हैं। तो दोहा ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत ही शांत सा माहौल होता है। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि कोई लड़की उसमें पहाड़ पे चढ़ रही होती है, तो वो और कोई नहीं सोली होती है। तो जो हमने दिखाया नहीं था कि एक लेडी आई थी और वो कह रही थी कि मुझे घर खरीदना है, तो मुझे देखना है, पूछना है वो कि रिटेलर सच बोल रहा है कि नहीं। तो वो उसी लेडी के साथ आई होती है। तो वो एक पहाड़ पे ऐसे चढ़ रहे होते हैं। तो लास्ट में मतलब एक तो रिटेलर होता है, एक वो लेडी होती है, एक सॉली होती है। तो वो तीनों की तीनों ऐसे चढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना जो सॉली होती है वो उसकी इन लो बनी होती है उस लेडी की। मेन जगह पहुँच जाते हैं, तो सॉली उस लेडी से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे हमें ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो वो लेडी कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो मैं इस चीज़ के लिए सॉरी भी हूँ। तो वो आदमी कहता है वाह, ये कितना अच्छा है कि आप डॉटर इन लॉ से इतने अच्छे से बात कर रही हो। मैंने तो बहुत ही कम देखा है कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ इतने अच्छे से बात कर रहे होते हैं। तो जो सॉली है कि वो कहती है कि क्या हम यहीं पे बात कर सकते हैं क्या। तो वो आदमी कहता है बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप देखो यहाँ से सीनरी देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा यहाँ का प्लॉट का व्यू है, सब कुछ कितना अच्छा है। तो अचानक से ना वहाँ पे एक डियर आ जाता है। तो वो एकदम से देखते हैं, तो वो थोड़ा सा डर भी जाते हैं। तो वो जो लेडी होती है वो नहीं डर रही होती है और उसके पास कुछ खाने की चीज़ होती है। वो कहती है ओ कितना क्यूट है ये डियर, क्या तुम ये खा सकते हो। तो वो खाने की चीज़ उसके पास लेके जा रही होती है। तो एकदम से डियर ऐसे उसके पास धीरे धीरे जा रही होती है। तो सोली कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो लैंड है ये ग्रीन बेल्ट के अंदर पड़ता है। तो आदमी कहता है ये आप क्या कह रहे हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो सोली को पता चल जाता है झूठ बोल रहा है। तो वो कहता है कि देखो यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्शन का वो चल रहा है, देखो धुआं निकल रहा है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे ये एरिया एक नहीं है ग्रीन बेल्ट के अंदर। तो अचानक से ना वो डियर, जब वो लेडी उसके पास खाने के लिए कुछ लेके जा रही होती है, तो वो डियर एकदम से वो उसे डरा देता है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो वो आदमी जो सॉली इतना ज़्यादा डाउट कर रही होती है वो कहते हैं कि अभी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं हुई है, पर ये लैंड आ चुका है। तो सॉली को ये भी पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो
वो उसे बता देती है उस लेडी को कि ये झूठ बोल रहा है। जब उसे किसी का कॉल आ रहा होता है तो वो कह रहा होता है कि हाँ जल्दी वो करते हैं, तो वो इन्हें भी बीच में कहता है कि आप जल्दी कर दीजिए, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आए हैं और मैं जल्दी से आप ख़रीद लोगे तो ठीक है, नहीं तो और भी बहुत ज़्यादा लोग लाइन में हैं तो मैं उन्हें भेज दूँगा। तो जब सॉली को बता तो देती है, तो सॉली उस लेडी को बता तो देती है कि ये झूठ बोल रहा है और ये लैंड एकदम फेक है, इसे नहीं ख़रीदना चाहिए। तो वो लेडी उस आदमी को ये कहकर जा रही होती है कि ठीक है हम बाद में इसे सोच के बताते हैं, ऐसे टाइप से, मतलब थोड़ा ऐसे कहती है कि हम नहीं खरीदेंगे, इस टाइप से कुछ वो कहती है। तो जब वो आदमी ये सुनता है ना, वो कहता है 1 मिनट रुक जाइए, आप ऐसा मत कहिए। तो सॉली और वो लेडी तो चली जाती है, तो उनके बीच में वो जो डियर था ना वो आ जाता है और वो आदमी ना उसे देख के एकदम से डर जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। तो जब सॉली और वो लेडी उसे देखते हैं तो वो एकदम से जाने का करते हैं, वहाँ से निकलने का करते हैं और वो गाड़ी के पास आ जाते हैं। तो जब वो गाड़ी के पास होते हैं ना, तो वो डियर उसे डरा रहा होता है और वो आदमी कह रहा होता है कि जाओ मुझसे दूर जाओ, मुझसे दूर जाओ, बट वो उस पर हमला कर देता है। तो वो लेडी और सॉली अंदर उसमें गाड़ी में आ जाते हैं, गाड़ी के पास। तो जो लेडी है वो उसे फ़ीस दे रही होती है और कहती है कि मैंने कुछ अमाउंट ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि तुम्हारे शूज़ वगैरह ख़राब हो गए होंगे। तो सॉली उन्हें थैंक यू कहती है और रुपए लेकर उन्हें वो बाय कर देती है। तो आगे सॉली को दिखाया जाता है बैंक में, तो वो ना अपना लॉकर खोल के वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गोल्ड बिस्किट होते हैं ना वो रख रही होती है और वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मैंने कितने ज़्यादा अमाउंट इकट्ठी कर ली है, और वो उसे लॉक करके खुशी खुशी आ रही होती है। तो जब वो अपने घर की तरफ आ रही होती है ना, वो देखती है उसके फ़ोन में एक मैसेज आया होता है, तो वो देखती है कि उसका जो मंथली सेटलमेंट अमाउंट है ना वो बहुत ज़्यादा आया होता है। तो वो देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी होती है, वो खुद को डॉक्टर बता रही होती है, तो वो खाना खा रही होती है एक आदमी के साथ। तो वहाँ पे एकदम से सॉली आ जाती है और वो वहाँ पे जब आती है ना, तो वो लेडी एकदम से उसे देखकर डर जाती है। तो वो सॉली वहाँ पे आके बैठ जाती है और कहती है कि अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो ना, तो आप यहाँ से निकलने का करो। तो वो आदमी एकदम से कहता है कि आप कौन है कौन है? तो वो कहती है आप ही गैस कर लो कौन है। तो वो कहता है क्या आप इस लेडी की बेटी हो? तो वो कहती है हाँ। तो होती है लेडी होती है, वो कहती है कि क्या तुम्हें ये मेरी बेटी लग रही है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेरी छोटी बहन होगी ऐसा कुछ? तो वो आदमी कहता है हाँ मुझे लग तो रहा था छोटी बहन, कि ये तुम्हारी छोटी बहन होगी। तो सॉली को पता चल जाता है ये झूठ बोल रहा है। तो कहती है मिस्टर आप अपने सेंस में आइए और यहाँ से जाने की कीजिए, नहीं तो आपका सारा बैंक अकाउंट खाली होगा। तो वो उसे बहुत ज़्यादा डरा देती है और वो आदमी बस वहाँ से निकलने का ही करता है फिर। तो जब वो निकल जाता है तो सॉली की वो हमें पता चलता है कि सॉली की मदर होती है। तो वो अपनी बेटी को डांट रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो सॉली वो मैसेज आया होता है मंथली सेटलमेंट अलाउंसमेंट का, तो वो मैसेज उसे दिखाती है और कहती है कि इतना रुपए आपने खर्च कहाँ पे करे। तो जो सॉली की मदर होती है वो कहती है इतना खर्चा तो हो ही जाता है सब कुछ करने में। तो वो कहती है हाँ तो बताइए तो सर ही कहाँ पर करे। तो वो बताती है देखो मुझे हर चीज़ जो मैं वो करती हूँ, फेक जो चीज़ें करती हूँ, ये देखो ये कार्ड बनवाने में मुझे बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी पूरी फील्ड की नॉलेज निकालने में मैंने बहुत पैसे किए और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे पैसे लग जाते हैं और तुम्हें मुझे खर्चा देना होगा। तो सॉली कहती है अगर आपने फिर से ऐसे किया ना तो मैं आपसे मिलूँगी नहीं। तो वो कहती है कि तुम भूलो मत, तुम्हारी वजह से मैं जेल में गई थी। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और कहती है तुम दूसरों का तो सच सुन सकती हो पर खुद ही झूठ बोलती हो, ये जो तुम कह रही हो कि तुम मुझे फिर नहीं देखोगी। तो ऐसा कहकर वो गुस्से से वहाँ से निकल रही होती है। तो रास्ते में ना 1-2-3 चेयर ऐसे अड़ रखी होती हैं, तो वो एकदम से उस चेयर को धक्का दे के वहाँ से निकलती है और वहाँ पे सॉली वहीं पे बैठी रहती है। तो आगे दिखाया जाता है कि सॉली अपनी बिल्डिंग में आ जाती है, तो जो लेटर बॉक्स होता है वहाँ पे जाके एक लेटर निकालती है। तो वो लेटर उसके डैड की तरफ से आता है। एक्चुअली में जो उसके जो डैड और मॉम है वो अलग हो चुके होते हैं, तो वो डैड की तरफ से आता है। तो उसे खोल के ना वो लेटर को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो वो धीरे धीरे सब उसमें से जो मटेरियल होता है वो निकालती है। तो वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी सीनरीज़ की फ़ोटोज़ होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगहों की फ़ोटोज़ होती है, वो उसके डैड ने उसे सेंड किया। तो वो ना थोड़ी
सी सैड हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि डैड ये सब पिक्चर्स तो भेजते हैं पर कभी भी मुझे खुद की सेल्फ़ी नहीं भेजते। तो ऐसा लगता है कि सॉली अपने डैड से बहुत पहले, मतलब बहुत पहले ही अलग हो चुकी है। उसे अपने डैड को देखे हुए बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो देवचंद होता है वो दोहा से बात कर रहा होता है और कहता है तुम कल ही वहाँ पे शिफ्ट हो गए, पहले बता तो देते, मैं वहाँ पे फर्नीचर वगैरह और वहाँ को साफ़ सफाई करवा देता। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल ये सब चीज़ें भेज दूँगा, तुम टेंशन मत लो। तो वो एकदम से जब बात कर रहा होता है, एकदम से शोन आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो जब वो ऐसे वो आती है तो कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम दोहा से बात कर रहे हो ना। वो फ़ोन को छीन के बात करने लग जाती है। तो कहता है वो फ़ोन ऑलरेडी कट चुका है। तो जब शोन ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती है वो मेरा फ़ोन के आंसर तो दे नहीं रहा है और तुमसे उससे बात कर रहा है, और मैं जब फ़ोन पे बात भी करना चाहती हूँ तो वो उसने फ़ोन ही काट दिया। तो जो देवचंद होता है वो कहता है कि तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए जो तुम्हें भी प्यार करे, उसके लिए तुम इतनी मेहनत करो। दोहा तुमसे प्यार नहीं करता, तुम भी ये जानती हो। तो वो जो शॉन होती है वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता पर दोहा मुझसे प्यार करता है, बस उसे वो रियलाइज़ नहीं हुआ है कि वो मुझसे प्यार करता है। और वो ये कह के गुस्सा होकर थोड़ा एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है। तो अगला सीन हमें दिखाया जाता है एक बार का। तो वो जैज़ नाम का एक बार होता है। तो वहाँ पे ना 3 लोग बहुत ही अच्छे से एक गाना बजा रहे होते हैं, तो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ जो पियानो होता है, पियानो प्लेयर वो दोहा होता है। तो वो बहुत ही अच्छे से, ऐसा लगता है दोहा बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा होता है, पियानो बजा रहा होता है जब। तो वो अच्छा सा गाना बजा के ख़त्म कर देते हैं। तो दोहा अपना पियानो को थोड़ा सेट वगैरह करके जब आ रहा होता है तो एक लड़की उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम, मेरे को पता है तुम बहुत अच्छा पियानो बजाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो क्या तुम अपनी सनग्लास को थोड़ा हटा सकते हो ताकि मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूँ, या फिर तुम अपना नंबर ही दे दो मुझे। तो दोहा उसे कहता है कि माफ़ कीजिए, हम कस्टमर से बात नहीं कर सकते हैं। और वो उसे जब वो फिर भी नहीं मानती है वो लड़की, और उसका चश्मा हटाकर वो करने लग जाती है। तो दोहा अपना फेस को छिपा लेता है और फिर एक और चश्मा पहन के वो वहाँ से निकल लेता है। तो जो वहाँ का जो बार ओनर होता है वो भी ये देख रहा होता है। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि वो अपने बार से निकल रहा होता है और वो बार के एकदम साइड में एक गली सी होती है। तो वहाँ पे आके वो देखता है कि वहाँ दोहा ही होता है, खड़ा होता है। तो वो वहाँ पर आकर कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े हो, और मुझे लगा था कि वो लड़की यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आती है, गाना सुनने के लिए आती है, पर मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे नंबर के लिए आती है। और कहता है कि तुम अपनी ये लग्ज़री लग रही है, तुम अपनी लग्ज़री आइटम था तो तुम्हें लेके तो आना चाहिए था, उधर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जो मैं जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि क्योंकि मेरे जो हाथ थे ना वो ऐसे बहुत ज़्यादा कँपकँपा रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो मेरे एक दोस्त बोला कि तुम ना ऐसे समझो कि ये जो ऑडियंस है ना ये सब ज़ॉम्बी है, तो तुम्हें थोड़ा डरावना कम लगेगा। तो दोहा कहता है तो क्या फ़र्क पड़ा? तो वो आदमी कहता है हाँ थोड़ा बहुत तो पड़ा ही था, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो था ही, बट अब मैं खुश हूँ। तो दोहा कहता है कि मुझे तो स्टेज पे ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो कहता है तुम भी इन्हें सब ज़ॉम्बी समझो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ज़ॉम्बी समझता हूँ, बट मुझे जब भी स्टेज पे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं वहाँ ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। तो आदमी ये सुन के बहुत अजीब फील करता है और कहता है तुम तो सच में बहुत अजीब हो। तो वो आदमी वो कहता है हाँ मुझे लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, दोहा कहता है। तो जब मतलब वो वहाँ से कुछ लोग निकल रहे होते हैं ना तो वो भी दूसरी तरफ अपना फेस कर लेता है। तो उसे पता चल जाता है उस ओनर को कि हाँ इसे सच में ही डर लगता है लोगों से। तो वो कहता है ठीक है। तो वो पूछता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो वो कहता है नहीं। क्या मैं इंसान नहीं लगता क्या, तुम्हें ज़ॉम्बी लगता हूँ क्या? वो कहता है नहीं। तो वो कहता है अच्छा, मैं वो ज़ॉम्बी की एक्टिंग करने लग जाता है और उसे डराने लग जाता है।